जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी से है। इस वीडियो में कुल 101 क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को देखें तथा लाइक, कमेंट और शेयर भी करें तथा जो चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरा क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। इसी के माध्यम से वो प्रचलन करता है, इसी के माध्यम से यह भोजन को भी पकड़कर ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद द्वारा। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। छठा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। सातवां क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। आठवां क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। जिस पौधे में क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसी में प्रकाश संश्लेषण होते हैं। 11वां क्वेश्चन, दांत के कठोरतम भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है जी? इनामेल। इन पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13, पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, अर्थात लीवर से। 14 नंबर क्वेश्चन, पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। 15 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक अमाशय। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने बिलाई होते हैं? प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने बिलाई होते हैं? 3000 बिलाई होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सब लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन क्या कहलाता है? यानी कि छोटी आंत में जो भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है उसे क्या कहते हैं? चाइल। 19 नंबर क्वेश्चन, मछली का श्वसन अंग है? गिल्स। 20 नंबर क्वेश्चन, किण्वन के फल स्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फल स्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का। 21 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनता है? ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि क्रेब्स साइकिल की क्रिया किस में होती है? क्रेब्स चक्र की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो कनेर के पौधे में। 24 नंबर क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है?
एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 26 नंबर क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हेमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वहाँ जाकर इसको पूर्ण करता है तथा हेमोग्लोबिन शरीर में बने हुए बेकार कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है और रक्त की सहायता से जहाँ जहाँ ये बेकार चीज़ अपशिष्ट चीज बना होता है वहाँ से यह बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया बार बार होते रहती है। 27 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? लगभग 120 mm पारा। 28 नंबर, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, लीफ में। 29 नंबर क्वेश्चन, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन। 30 नंबर क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि रक्त की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया बीमारी होती है। 32 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम। 33 नंबर क्वेश्चन, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 34 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? यानी मानव हृदय में चैम्बर कितने होते हैं हृदय का? तो 4 होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौह उपस्थित होता है। 36 नंबर, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। 37 नंबर, सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 3 होते हैं। सरीसृप का मतलब रेप्टिलिया, जो रेंगने वाला प्राणी है, जैसे सांप हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 39 नंबर क्वेश्चन, लैटेक्स सामान्यता कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के दूधिया रस में पाया जाता है। कह सकते हैं विशेष रूप से यह निम्न पौधों में मिलता है: रबर के पेड़ में, आक में, यूफोर्बिया में, पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, जैसे कुछ अन्य पौधों में भी पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो सब जानते हैं, सेम के बेज के जैसा होता है, राजमा के बीज के जैसा होता है तथा इसके प्रत्येक गुर्दे की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेमी होती है और चौड़ाई 5 से 7 सेमी होती है तथा इसकी मोटाई किडनी की 2 से 3 सेमी होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवोहन द्वारा यानी डायलाइसिस द्वारा पृथक करते हैं? तो नाइट्रोजनी पदार्थ का। 42 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। 43 नंबर, नेफ्रॉन में प्याली जैसी रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? वुमेन संपुट। 44 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? अपवहन या डायलाइसिस के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। 46 नंबर क्वेश्चन, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 2%। 47 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम। 48 नंबर क्वेश्चन, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़ पौधे का। 49 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? यकृत में अर्थात लीवर में। 50 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। 51 नंबर क्वेश्चन,
मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो लकवा की बीमारी हो सकती है। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है? सेरिब्रम। 54 नंबर क्वेश्चन, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। 55 नंबर क्वेश्चन, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेपस कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? मेडुला से। 57 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक को क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक। जो अभी तक लाइक कमेंट नहीं किए हैं वीडियो को, वो लाइक कर दें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर दें, तथा लोगों तक इसे शेयर भी कर दें, जिससे सभी की तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 58, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। 59 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? घ्राण इंद्रियां, पाली। 60 नंबर क्वेश्चन, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? सेरिब्रम। 61 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां जानकारी हासिल की जाती है? डेंड्राइट। 62 नंबर क्वेश्चन, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? वृषण। 63 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 64 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg, यानी 1 kg 400 ग्राम। 65 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो रासायनिक दूत हार्मोन को कहा जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन। 67 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, डायबिटीज होती है। 68 नंबर क्वेश्चन, अब2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अब2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? एग्जाम में आपको दे देगा सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें सभी। तो आपको ये तीनों को मारना, इनमें सभी मारना है। और यदि अलग दे तो इसमें आपको समझाया गया है अब2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। कहीं कहीं आयोडीन अगर रहे तो आयोडीन पर ही मारना है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अब यहाँ देखिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि साधारण नमक जो होता है वो सोडियम क्लोरीन से बनता है। इसे याद रखिए, अगर ऑप्शन आ जाए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और चौथा ऑप्शन इनमें सभी रहे तो यही मारिएगा, इनमें सभी। और अगर ये चारों नहीं रहे तो आयोडीन जरूर रहेगा। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आप विस्तार से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। 70 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? 1%। 71 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का कम स्रावन होगा तो व्यक्ति बौनापन हो जाएगा। 72 क्वेश्चन, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? घेंघा रोग से।
43 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय क्या स्रावित करता है? तो इंसुलिन का। 74 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन। 75 नंबर क्वेश्चन, किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? इसका आंसर है एब्सिसिक एसिड। 76 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा। 77 नंबर क्वेश्चन, पौधों में निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय किसमें विकसित होता है? तो फल के रूप में, यानी फल में अंडाशय विकसित होता है, फल के रूप में, फल में विकसित होता है। 78 क्वेश्चन, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो पुष्प में परागकण पुंकेसर में बनते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में प्रजनन की मुकुलन विधि होती है, यह अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो एक अंडाशय में लगभग 10 से 20 लाख यानी 1 से 2 मिलियन बीजांड होते हैं। इसकी संख्या जन्म के समय होती है 10 से 20 लाख। किशोरावस्था तक इनमें से अधिक नष्ट भी हो जाते हैं तथा पूरे प्रजनन काल में केवल लगभग 400 से 500 बीजांड ही परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन करते हैं। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, वहाँ ऑप्शन रख सकता है 1, 2, 3, अनेक, इनमें सभी। तो आपको इनमें सभी मानना पड़ेगा क्योंकि 10 से 20 लाख है, यानी सब के सब सही है। 81 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज। 82 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु कहाँ निषेचित होती है? फैलोपियन नलिका में। 83 नंबर क्वेश्चन, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो 270 दिन। जैसे 9 महीना जानते हैं तो 30 से गुना कर दीजिए, 270 दिन आता है। 84 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन। 85 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। 86 नंबर क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्री में। स्त्री में पूर्ण जोड़ा क्यों कहें? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है और पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो जोड़ा के रूप में XX होता है, इसीलिए स्त्री में। 87 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में। 88 नंबर, बीज विकसित कहाँ से होता है? बीजांड से। 89 नंबर, निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? बीज में। 90 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के द्विगुणन संकरण में F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूपी फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 9:3:3:3:1। 91 क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो 23 होते हैं। 23 युग्म यानी जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है और ऐसे गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। 3 46। 92 क्वेश्चन, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो हिस्टोन प्रोटीन DNA में पाया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे फेनोटाइप कहते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूपी फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो 3:1। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र, 23 जोड़े। 97, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना मेंडल ने। 98 नंबर क्वेश्चन, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। 99 नंबर क्वेश्चन, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो समजात अंग हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 101, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ की अग्रपाद किस प्रकार का अंग है? तो समजात अंग है। आपने पूरे क्वेश्चन को देखा, समझा और याद भी किए। जिन्हें याद ना हुआ हो वो 1 से 2 बार इसे देखें तथा लोगों तक शेयर करें, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सभी तक इन्हें भेज दें। जय गुरु महाराज।